बात करते हैं हम लोग आईसी का कि आईसी क्या है। दिखा रहा हूं, अभी तीनों को साथ में एक साथ गूगल पे देख लेंगे। आईसी इंग्लिश से बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, मुन्ना भाई वाला नहीं, सर्किट मतलब परिपथ, रास्ता। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका मतलब क्या है? तो एक अर्धचालक का चिप ले लो। आप लोग प्रीलिम्स में अर्धचालक पूरा यूनिट 9 में पहला टॉपिक ही है, अर्धचालक ले लो और थोड़ा बहुत मैंने समझा भी दिया है। तो सेमीकंडक्टर ले लो, एक सेमीकंडक्टर लो। सेमीकंडक्टर का एक ऐसा ब्लॉक ले लो और इस ब्लॉक पर एक या एक से अधिक आर लगा दो, प्रतिरोधक लगा दो, इसलिए नाम पहले कर दिया। इसी पर एक या एक से अधिक संधारित्र लगा दो। इसी तरीके से इस पर तमाम प्रकार के उपकरण छोटे छोटे फिट कर दो। तो इस पूरे युक्ति को हम बोलते हैं कि ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी है। इंटीग्रेटेड सर्किट एक विशेष प्रकार का विद्युत सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक विभिन्न प्रकार के विद्युतीय अवयव जुड़े होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी जो होता है, इसके जो ये चिप लगी हुई, ध्यान रखना कि ये सेमीकंडक्टर का जो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक सेमीकंडक्टर का ये जो ब्लॉक है, इसी को चिप भी कहा जाता है। चिप, एक चिप पर सब कुछ लगा हुआ है। ये आया तभी कंप्यूटर आज इतने छोटे और इतने आसान हो गए हैं। तो इसके प्रकार, आईसी के प्रकार अगर हम देखें तो इसके प्रकार हम एक लेते हैं क्या? SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम अवयव अगर रखते हो, उस पर 10 या 10 से कम अवयव लगाते हो अगर इस चिप पर, तो बोलते हैं कि SSI है। ऐसे ही MSI, M मतलब समझ जाओगे मिडिल, M मतलब यहां पे है मिडिल। तो मिडिल स्केल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 100 या 100 से कम। डेफिनेटली 10 से ज्यादा रहे, 10 से ज्यादा और 100 से कम या 100 तक, तो उसको MSI बोल देते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे, अगले पेज पर ही चलते हैं। ऐसे ही अगर इसका और अगर हम देख ले थोड़ा, तो इसके बाद आ जाता है क्या? LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें 1000 से, ऐसे में लिखता हूं, से समझ में आ जाएगा कि या तो 1000 या 1000 से कम, 100 से ज्यादा डेफिनेटली रहेगा। और एक और चौथा प्रकार होता है VLSI मतलब वेरी लार्ज, आजकल यही बन रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यही आजकल ज्यादा बनाए जा रहे हैं। ये 1000 से ज्यादा एलिमेंट अगर उस पर लगा दे रहे हैं तो उसको हम VLSI बोलते हैं। और अब तो 1000 से भी ज्यादा लगा दे रहे हैं लोग, लाख लगा देंगे। छोटे छोटे चिप उस पर लगाकर, एक चिप लेना है छोटा सा और उस पर तमाम प्रकार की चीजें लग के आपस में अंतर निहित कर देना है, उनको जोड़ देना है। दूसरी चीज, इनके फायदे नुकसान नोट में ही देख लेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर सब एक बार गूगल पे चल के देख लेते हैं। एकीकृत परिपथ, देखो एकीकृत परिपथ उस परिपथ को कहते हैं जिसमें बहुत से प्रतिरोधक
संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि अर्धचालक के एक छोटे से ब्लॉक पर जुड़े होते हैं। अर्धचालक का ब्लॉक, उसी ब्लॉक को चिप कहते हैं। इधर देखो लिखा हुआ, अर्धचालक के इसी छोटे ब्लॉक को चिप की संज्ञा दी जाती है। जुड़े तो रहेंगे लेकिन आपस में आंतरिक रूप से संबंधित। आंतरिक रूप से संबंधित मतलब क्या कि भाई कनेक्शन करना है ना, उसमें बिना कनेक्शन के तो चलेंगे नहीं, तो सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो सोल्डर से देखोगे, आप जाते हो कुछ बनवाने तो सोल्डर लेके लोग जोड़ते हैं ना, वो सोल्डर वाली कहानी यही है कि उस चिप पर सारे एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। अब आईसी के प्रकार परिपथ के में जुड़े अवयवों या घटकों की संख्या के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। स्मॉल स्केल एसएसआई पढ़ लेना, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, इसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है मुझे। इसकी विशेषताएं क्या है? आकार में छोटे होते हैं, ये फायदा हो गया। नहीं तो पहले कंप्यूटर इतने छोटे, मोबाइल छोटे थोड़ी नहीं रहते थे। पहले कंप्यूटर तो एक एक घर के बराबर रहते थे। कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको मैं, उसके डायग्राम भी एक एक घर के बराबर, और उनका केबी में उनका मेमोरी, ऐसे कंप्यूटर होते थे। ये तो सारा कहानी चिप, और जो ये चिप बनने लगी हैं इनके कारण हुआ है। तो आकार में छोटे होते हैं, अत्यधिक विश्वसनीय क्योंकि संयोजन कम होता है। जो संयोजन तार इसमें नहीं लग रहा है, आपस में सोल्डरिंग करके जुड़े हुए हैं वो। अगला, संचालित करने में कम शक्ति व्यय होता है, बहुत कम शक्ति पर चल जाते हैं। मोबाइल कितनी छोटे से लाइट डिम रहेगी, कुछ नहीं होगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। लघुपतन, शॉर्ट सर्किट का प्रभाव बहुत कम रहता है। लघुपतन ध्यान रख लेना, शॉर्ट सर्किट को ही बोलते हैं। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, छोटा है तो, और कीमत भी अब इसकी कम हो गई है। बड़ा रहता तो कीमत ज्यादा होती। कमियां या सीमाएं, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज आज तक बनी नहीं जिसकी सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, नुकसान ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। कमी होगी ही, तो क्या कमी है? यदि आईसी का कोई भी एक अवयव उचित रूप से कार्य नहीं करे तो संपूर्ण आईसी को ही बदलना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर दाल बना रहे हो आप, मूंग की, मसूर की, सबको मिला के बना दिए अगर एक ही में, और उसमें मक्खी गिर गई तो पूरा ही फेंकना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप जैसे बहादुर लोग रहे तो बिना फेंके ही मक्खी निकालेंगे, खा लेंगे। खैर, वो आप अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन पूरी दाल खराब हो जाएगी। वही हाल यहाँ है। और अलग अलग कुकर में बना रहे होते तो जिसमें पड़ी होती उस दाल को हटाते, बाकी सारे दाल बच जाते। लेकिन वो हमारे लिए फिर तकलीफदेह होता। गैस सिलेंडर खत्म होता, उतना कुकर चाहिए होता, उतना काफी मेहनत लगती। वही बात यहाँ है कि एक अवयव खत्म हुआ तो बाकी सारे को ही निकालना पड़ेगा। अधिक आवृत्ति पर कम प्रभावी रहेगा, ज्यादा आवृत्ति अगर डालोगे तो कम प्रभावी हो जाएगा। चिप की सतह पर ट्रांसफार्मर और प्रेरकत्व को नहीं लगाया जा सकता, अतः उन्हें अलग से जोड़ना पड़ता है। ध्यान रख लेना इस बात को। उपयोग, इनका प्रयोग बहुतायत रूप में टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में किया जाता है। हर चीज में तो किया जा रहा है। अब तो बल्ब भी आने लगे हैं जिनमें चिप लगा रहे हैं पीछे से। स्मार्ट बल्ब, लाइट चली जाएगी खुद जलने लगेगा। आने वाले समय में अपने यहाँ भी मैं वैसा ही बल्ब रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाइट चली जाए उसके बाद भी जलते रहे तो क्लास डिस्टर्ब ना हो, बट अभी नहीं, थोड़ा संभल के। तो इनका प्रयोग बहुतायत रूप से टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में किया जाता है। आईसी तकनीक के विकसित होने के कारण ही बाजार में अत्यधिक कंप्यूटर उपलब्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ खत्म हो गया। और परिपथ वाला जो मैटर था, उस परिपथ वाले मैटर में जो मुझे एड ऑन करना था, जो एक्स्ट्रा कुछ देना था मुझे, वो एक्स्ट्रा मैंने यहां दे दिया है। अब आपको मैं ले चलता हूं गूगल पर और थोड़ा इन सब के बारे में एक एक बार दिखाता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेसिस्टर की। मैं यहां लिखता हूं रेसिस्टर, और फिर लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको कुछ और, देखो रेसिस्टर उस दिन भी दिखाया था, बट थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। अब इस टाइप के रेसिस्टर होते हैं, कभी खोल के देखोगे ना तो विकिपीडिया ही खुल गया है। खैर, ये इस टाइप के होते हैं। ये इतने पे तो दिखाई दे ही रहा होगा क्लियर। ये रेसिस्टर होते हैं।
कार्बन प्रतिरोध, अगर आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में साइंस, तो ये जो धारियां लगी है ना अलग अलग प्रकार की रंग की, इन धारियों से इनका प्रतिरोध गिना जाता है। अब मैं वो धारियां किस तरीके से इन धारियों से प्रतिरोध गिना जाता है और कितना इनमें त्रुटि हो सकती है वो कहानी पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो वो भी संभव है गणना करना, उसके बारे में भी बात करना आसान है, बट हमारे सिलेबस से जुड़ा नहीं है, फालतू का इसमें आपको तकलीफ देने का काम नहीं करूंगा मैं जिससे आप परेशान हो। कुछ बोल रहे हैं, सुन लेता हूं आपका भी। सर रेसिस्टर भी अलग अलग बैंड के होते हैं? बैंड के नहीं होते हैं, रेसिस्टर जो होते हैं वो अलग अलग प्रतिरोध के होते हैं, उनका प्रतिरोध कम ज्यादा होता है। और ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना धारियां, ये जो चमकीली सुनहरी, ये सारी धारियों से इसका कैलकुलेट किया जा सकता है कि क्या इनका प्रतिरोध है और प्रतिरोध में त्रुटि कितनी होगी अगर बनाते समय। बैंड डेफिनेटली अलग अलग बैंड पे अलग अलग प्रतिरोध लगेगा, तो प्रतिरोध अलग अलग लगेगा तो बोल सकते हो अलग अलग बैंड के हैं, अदरवाइज रियल में प्रतिरोध जो होते हैं वो कार्बन के अक्सर ये बनाए जाते हैं, और कार्बन के प्रतिरोध जो बनाए जाते हैं उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है। सही शब्द प्रतिरोध अलग अलग होना अच्छा लगेगा बोलना। आगे आते हैं, इसको हटाते हैं और अब हम थोड़ा सा ये देख लिए हैं, अब थोड़ा बात करते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर या कंडेंसर संधारित्र, अपने को इमेज बस देख लेना है तो इमेज ही देखते हैं। ये देखिए ये भी ऐसे आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेंगे, ऐसे देखो ये कंडेंसर है, फिर देखो एफ लिखा है, ये माइक्रोफेरेड, म्यू एफ माइक्रोफेरेड, देख रहे हैं माइक्रोफेरेड, बहुत छोटे छोटे हैं ये एसेट जो लगे होते हैं ये भी कंडेंसर होते हैं, आवेश को इकट्ठा करते हैं। और आपके मोबाइल ये जो पंखे वगैरह में लगा रहता है वो भी है, देखिए ये इस टाइप के ये कैपेसिटर कंडेंसर हैं। तो ये कंडेंसर होते हैं, ये आवेश को इकट्ठा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कंडेंसर भी सामान्यतः एसी करंट में ही यूज में आते हैं, सामान्यतः एसी करंट में ही यूज में आते हैं, डीसी में इनकी जरूरत नहीं होती है। और थोड़ा आगे चलते हैं, प्रेरकत्व देखते हैं, इंडक्टर अब देखते हैं, आगे देखते हैं इंडक्टर और फिर आईसी देख लेते हैं। बाकी मोबाइल आप सभी लोगों के पास है, आप लोग मोबाइल से थोड़ा सा चीज़ों को देखने का प्रयास करें। ये बैक हो जा भाई। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे इंडक्टर प्रेरक कुंडली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए इंडक्टर में बताया ना कि ऐसे होती हैं, बस इतना ही समझ लो इसको, तो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो ये इंडक्टर, ये बोला ना कि कुंडली रहती है, चोक बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं चोक, ये कुंडली लगी हुई है। तार नीचे वाला क्या है, कुचालक है। ये कहाँ गया, नीचे वाला क्या है, कुचालक। अभी फिर ओपन होने दो। हाँ, तो ये नीचे वाला जो है, दूसरा ओपन कर लेता हूं। ये तो नीचे जो आप ये देख रहे हो ना, ये तो कुछ ज्यादा, ये जो है क्या है, ये चालक है और नीचे क्या कुचालक लगा हुआ है। नीचे चालक नहीं होता है, ये नीचे कुचालक चीजें लगी हुई हैं। ये इंडक्टर है, प्रेरकत्व है। ये भी चिप पर अक्सर इसको नहीं लगाते हैं, चिप पे नहीं लग पाता, तो इसको अक्सर लोग क्या करते हैं, बाहर से जोड़ते हैं। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और पीछे जाकर चल के देखें अगर हम लोग, तो सीधे आईसी देख लेते हैं। आईसी सर्किट भी लिख दूं, नहीं तो कुछ आईसी और निकल जाए। देखो चिप इस टाइप का रहेगा। मैं इमेज पर आकर थोड़ा और, विकिपीडिया वाले उतने जमते नहीं हैं, थोड़े से ढंग का। ये देखो ऐसे इस टाइप से चिप बने होते हैं। ये देखो इस टाइप से कोई भी चिप देख लो, इस टाइप के चिप होंगे।
इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक छोटी सी चिप है और उस चिप पर देखो कितने एलिमेंट लगे हुए हैं। ये कंडेंसर, इस तरीके से कितने चिप लगे हुए हैं, और ये अलग अलग छोटे छोटे चिप भी और बहुत से बना बना के इस पे जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से आप इनको सेल्फ भी देख सकते हो, और भी बहुत से होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये चिप है, इंटेल कंपनी है जो बहुत आगे निकल गई इन चीज़ों में। सर जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसमें भी ये यूज होते हैं क्या? ये सारे देखो छोटे छोटे ऐसे चिप बने हुए हैं। मोबाइल कुछ भी ले लो, सब में ऐसे, और भी ट्रांजिस्टर, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं। बट ट्रांजिस्टर वगैरह आपको पढ़ना होता है किसमें, वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, कंप्यूटर में अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। इस तरीके से कनेक्शन इसके बने होते हैं, हमारे काम के नहीं हैं। जितना काम का था मैंने आपको दिखा दिया। तो परिपथ तो हमारा पूरा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि परिपथ क्या है। अब हमको फिर से पुराने सिलेबस पे चलना है। पुराने सिलेबस बोल रहा हूं, पुराने नोट्स पे आ जाना है। और पुराना नोट्स हमारा क्या है? सेल। पुराना नोट मैं ओपन करूं, पुराना नोट एक बार ओपन करूं मैं सेल का, तो विद्युत कौन सा है? ये है शायद। एक बार पहले ओपन करके क्लास में देख लें कि हमें कहां जाना है। ये विद्युत सेल, इसके ऊपर की सारी कहानी हो चुकी है। विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या होते हैं और विद्युत सेल का निर्माण कैसे होता है, बस इतनी बात अगर समझ गए, इसको आधे घंटे लगेगा मुझे समझाने में, बस इतनी बात समझ जाओगे जो यहां लिखा हुआ है ना, इतनी बात ये। उसके बाद तो फिर जितने भी प्रकार के इसमें सेल हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और अलग अलग सेल, वोल्टेज सेल, ये सब एकदम आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ इससे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक तरीके से आप सेल भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बस दो कंसेप्ट समझना है कि विद्युत सेल है क्या और विद्युत सेल निर्मित कैसे होते हैं, निर्माण कैसे उसका होता है। बस ये कंसेप्ट हम समझ जाएंगे तो समझ लो कि पूरी बात इधर नीचे की जितना फास्टली परिपथ की कुछ बातें समझने के बाद हो गई थी वैसे हो जाएगा।